डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आजम आज इस वीडियो में कुछ कंफ्यूज्ड प्रीपोजिशंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। हालांकि प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा विषय है, इट इज़ अ हाईली टेक्निकल टॉपिक, लेकिन उनमें से कुछ बार बार पूछे जाने वाले प्रीपोजिशंस इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों का अलग अलग अर्थ है, दोनों का इस्तेमाल भी अलग अलग तरह से होता है। थोड़ी सी समझ से आपके प्रीपोजिशन सही हो जाएंगे। बिसाइड और बिसाइड्स, बाई और विद, इन और इनटू, ऑन और ऑन टू। ओके, कुछ उदाहरण के जरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। लुक एट the sentence number 1. He has a sports car besides a motorbike. Besides means in addition to, के अलावा, के अतिरिक्त। क्या कहा गया सेंटेंस में? उसके पास मोटरसाइकिल के अलावा, के अतिरिक्त एक स्पोर्ट्स कार भी है। जैसा अक्सर हमें कहने की आवश्यकता पड़ती है कि उसके पास शहर के अलावा गांव में भी घर है, उसी केस के लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। और इससे मिलता जुलता प्रीपोजिशन बिसाइड है, जिसका अर्थ होता है के बगल में, बाय द साइड ऑफ, एडजेसेंट टू, सटा हुआ, समीप। दूसरे उदाहरण पर निगाह डालें। देयर इज अ बिग कम्युनिटी हॉल बिसाइड माई होम। मेरे घर के बगल में एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल है। बिसाइड, यहां पर बिसाइड की जगह बिसाइड्स का इस्तेमाल करने से आपका सेंटेंस अनग्रामेटिकल हो जाएगा। तो थोड़ा सा अंतर है। बिसाइड मीन्स के बगल में, बाय द साइड ऑफ, एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, किसी के पास इस एक चीज के अलावा कोई और भी चीज है, उसके लिए बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। अगले सेंटेंस को देखिए। ही वॉज हेल्प्ड बाय हिज फ्रेंड व्हेन ही गॉट इंजर्ड व्हाइल प्लेइंग। बाय का प्रयोग हम एजेंसी के लिए करते हैं, किसके माध्यम से, किसके जरिए से, किसके द्वारा काम परफॉर्म किया गया, इसके लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। एज यू ऑल नो दैट पैसिव वॉइस में प्रायः हम एजेंट के पहले बाय का प्रयोग करते हैं। इस उदाहरण में वही किया गया है। अगले उदाहरण को देखिए। वी रोट विद पेन, विद अ पेन, सॉरी इट शुड बी वी राइट विद अ पेन। विद का प्रयोग किया गया है, यहां बाय का प्रयोग नहीं किया गया है। रीजन, पेन एक इंस्ट्रूमेंट है। फॉर इंस्ट्रूमेंटेलिटी वी यूज विद। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सब्जी काटते हैं, वी कट वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, चाहो से हम उसे काटते हैं। अगले उदाहरण को देखिए। द स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टिक। एक ही सेंटेंस में विद और बाय दोनों का प्रयोग किया गया है। अक्सर परीक्षाओं में दो दो फिलर्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे इस केस में देखिए, द स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टिक। स्टिक क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। फॉर इंस्ट्रूमेंटेलिटी वी यूज विद, बाय हिम, वी यूज बाय बिफोर एन एजेंट और एजेंसी। नेक्स्ट, आई वॉज इन माई स्टडी रूम वेन इट हैपेंड। इन और इनटू में अंतर क्या है? इन स्थिर पोजीशन को बताता है, वेयर इज इनटू टॉक्स अबाउट समथिंग इन मोशन। कोई चीज मोशन में हो, गति में हो, उसके पहले हम इनटू का प्रयोग करते हैं, जबकि इन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए करते हैं। देखिए उदाहरण। आई वॉज इन माई स्टडी रूम वेन इट हैपेंड। मेरी स्थिर पोजीशन थी, मैं अपने स्टडी रूम में था जब कोई घटना घटित हुई, तो उस समय मैं स्थिर अवस्था में, अर्थात मैं अपने स्टडी रूम में मौजूद था। अगले उदाहरण को देखिए। ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द डिच। वो फिसल गया और गड्ढे में गिर गया। फेल, एज यू ऑल नो दैट फॉल, फेल, फॉलन is a verb of motion, and therefore it is followed by the preposition into. Next, ice melts into water when heated. जब पानी को गर्म किया जाता है, तो जब बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पानी में तब्दील हो जाता है। into का प्रयोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, परिवर्तन के लिए हम करते हैं, इसलिए यहां पर आइस को पानी में बदलते हुए दिखाया गया है। इनटू का प्रयोग यहां पर सही है, अगर आप इन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अगले सेंटेंस को देखें।
योर बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, वही अंतर ऑन और अपॉन में भी है। ऑन स्थिर पोजीशन को बताता है, जबकि अपॉन हमेशा वर्ब ऑफ मोशन के साथ प्रयोग किया जाता है। देखिए, योर बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, टेबल पर स्थिर अवस्था में है, ऑन का प्रयोग किया गया है। अगले उदाहरण को देखिए, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, जम्प्ड अपॉन, जंप इज अ वर्ब ऑफ मोशन, इसमें गतिशीलता समझ में आती है, इसलिए जंप्ड के बाद अपॉन का प्रयोग किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में हमने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दी हैं, 9 क्वेश्चंस हैं। आइए इस पर निगाह डालें और आप बताएं इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन beside or besides Hindi? The right answer is besides Hindi. हिंदी के अलावा, हिंदी के अतिरिक्त वो इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच जैसी भाषाएं भी बोल सकती हैं। अगला क्वेश्चन, सैम वॉज सिटिंग बिसाइड और बिसाइड्स रंजीत। नो हियर, बाय द साइड ऑफ, के बगल में। सैम वॉज सिटिंग बिसाइड रंजीत, रंजीत के बगल में बैठा था। अगला सेंटेंस, प्लीज सेंड योर एप्लीकेशन ओनली बाय ऑब्लिक विद ऑब्लिक फ्रॉम स्पीड पोस्ट। हियर आई हैव गिवन 3 ऑप्शंस बट द ओनली वन इज राइट। कैन यू डिसाइड? प्लीज सेंड योर एप्लीकेशन ओनली बाय स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट इज an agency. We all know that we use by for such cases. We send a letter by hand, by ordinary post or by speed post, etc. We cut vegetables by or with a knife. The right answer is we cut vegetables with a knife, because knife is an instrument. एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, और औजार के लिए, हथियार के लिए, इंस्ट्रूमेंटेलिटी के पहले हम हमेशा विद का प्रयोग करते हैं। अगले उदाहरण को देखिए, द मैसेज वॉज रिटन बाय और विद हैंड। द मैसेज वॉज रिटन बाय हैंड, बाय हैंड। अगले सेंटेंस को देखिए, अ स्पीडिंग कार रैन इन और इन टू अ शॉप। अ स्पीडिंग कार, तेजी से आती हुई कार एक दुकान में घुस गई। वर्ब ऑफ मोशन के साथ इसका प्रयोग किया गया, रैन इन टू अ शॉप। इनका मतलब स्थिर अवस्था के लिए होता है। इनटू का प्रयोग मोशन के साथ, वर्ब ऑफ मोशन के साथ, जहां गतिशीलता समझ में आए उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द कार इज इनटू और इन द गैराज। नाउ यहां पर कार की स्थिर पोजीशन है, गैराज में रखी गई है, इसलिए इनका प्रयोग करेंगे। अगले उदाहरण को देखिए, ही स्टूड ऑन अपॉन द प्लेटफॉर्म एंड डिलीवर्ड स्पीच। स्थिर पोजीशन है, द राइट प्रीपोजिशन इज ही स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड डिलीवर्ड हिज स्पीच। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द टाइगर जम्प्ड ऑन और अपॉन इट्स प्रे एंड किल्ड इट। एज यू ऑल नो दैट जंप इज अ वर्ब ऑफ मोशन। एनी टाइगर जंप्स अपॉन इट्स प्रे and catches it. Therefore, the right answer would be upon. The tiger jumped upon its prey and killed it. So, gentlemen, thank you so much for being with me. Look forward to uploading another important video soon. Have a nice time. Thank you.